गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक कुछ फार्मूलाज और सिस्टम बताए थे। आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे और आगे वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो नियम है वो पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कल बेसिक फंडामेंटल बता दिए थे असर्टिव सेंटेंसेज के। इसके अलावा प्रोनाउंस जो टेबल थी वो बनाई थी, उसमें जो चेंजेज हैं वो बताए, और टेंस को कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में बताया था। आज हम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारा ये है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए ध्यान रखिए, एग्जाम में होता क्या है, ABCD ऐसे 4 लंबे लंबे सेंटेंस यानी सही सेंटेंस किया हुआ मिलेंगे, उनमें से कोई एक आपको सही करना है। अब हमको क्वेश्चन करते वक्त जो मैंने नियम आपको पिछले वीडियो में बताए थे वो नियम पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएंगे एज इट इज़, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए ही सेड टू मी, तो ही रहेगा, सेड टू किस में बदल जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है ना, किस में बदल जाएगा, ये टोल्ड में, टोल्ड आ गया। मी का मी रहेगा, इसको हटाने के लिए कंजक्शन लगाएंगे दैट, ये मैंने आपको पहले कल भी बताया था पिछले वीडियो में। अब देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो देखिए हैव कंप्लीटेड। हैव कंप्लीटेड का मतलब क्या हुआ बताइए। इसका मतलब है कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमने कल टेबल में देखा था कि प्रेजेंट को किस में बदलते हैं, पास्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर हैज या वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट पर्सन को 3 नियम बताए थे प्रोनाउंस के, कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ से लेके यहाँ तक RS, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। कि रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, I और V। रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी किसके अनुसार बदलेंगे, सीधा यहाँ ही के अनुसार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही। मान लीजिए राहुल होता तो भी हम यहाँ ही लिखते, क्योंकि राहुल का ही सही रहता, लेकिन राहुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राहुल का जो सब्जेक्ट होता है ना, एक्चुअली क्या होगा, वो ही होगा, इसलिए उसको ही की तरह यूज लेंगे हम। फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब चूंकि ही सी इट नेम हो या आई वी यू दे हो, पास्ट परफेक्ट के अंदर सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, टेंस में बताया था आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगी। और देखिए तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है उसको किस में बदल दिया हमने, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो हैव का हो गया हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो है ये आई का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिज। ये मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव फॉर्म आपको, ठीक है ना। और वर्क का क्या रह जाएगा हमारा, वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शी सेड टू हिम यू आर वेरी बिजी। ठीक है, तो शी सेड टू गेट टोल्ड हिम, उसने उससे कहा दैट, इसका हिंदी अर्थ होता है कि, क्या होता है, कि। उसने उससे कहा कि यू आर वेरी बिजी, तुम बहुत व्यस्त हो। फिर देखिए इसका टेंस बदल जाएगा। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बी फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को किसमें बदलते हैं हम, पास्ट इंडेफिनेट में इज है हमारे को किसमें बदलेंगे, वॉज वर्ब में। लेकिन कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, ओ सब्जेक्ट हमारा है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब जब ही है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी वॉज। ही वॉज वेरी बिजी। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा रोहन इज अ गुड बॉय। तो क्या लिखेंगे इसको, ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी
दैट हो गया हमारा कंजक्शन। रोहन, अब ये रोहन क्या है? रोहन एक नाम है, यानी ये किस में आता है? ही, सी, इट, दे, यानी कि सिंगुलर में, सॉरी थर्ड पर्सन के अंदर आता है। ही, रोहन एक तरह का ही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, रोहन का रोहन रहेगा। ही टोल्ड मी दैट रोहन इज, अब इज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बदल जाएगा पास्ट में। रोहन वॉज अ गुड बॉय। मान लीजिए सेंटेंस ऐसे होता, रोहन सेड टू मी ही इज अ गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख लेते इसको, रोहन सेड टू मी ही इज अ गुड बॉय। तब क्या होता, हम कैसे लिखते हैं? रोहन टोल्ड मी दैट ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच का यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, क्या हो? थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, तो उसमें परिवर्तन हम नहीं करते, तो ही का ही रहता। बाकी परिवर्तन किस में होता? सिर्फ और सिर्फ वर्ब यानी टेंस के अंदर। इस तरह से आपको क्या करने हैं? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम में आने वाला जो कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न है आपका, एक तो ये फर्स्ट पर्सन वाला और एक ये सेकंड पर्सन वाला। थर्ड पर्सन वाले थोड़े आसान होते हैं इसलिए पूछते नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछेगा तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाला। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। आप बाकी आप बैठ के और प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी बुक से। अगले हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो हम फटाफट शुरू करते हैं, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो टेंस पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक वो सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। इसके लिए रूल नंबर 1 क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में, और सेड टू को बदलते हैं आस्क में। ठीक है बच्चों? और कंजक्शन का प्रयोग करते हैं इफ या वेदर। अब ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अब देखो करते हैं इनको। सबसे पहले एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पहचानो क्वेश्चन किस प्रकार के। हमने क्या देखा, पिछले जो क्वेश्चन किए तो असर्टिव सेंटेंस थे यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये निशान से पता चल रहा है क्वेश्चन वाचक चिन्ह से। दूसरा हम क्या देखते हैं कि ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या करेंगे फटाक से, और यार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, और उसमें सेड टू को किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में। और क्या करते हैं? क्या कंडीशन क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। तो देखिए ही सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, मी कंजक्शन लगाएंगे इफ। ही आस्क्ड मी इफ। अब ध्यान रखना जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो कोई भी सेंटेंस, उसको अफर्मेटिव में ही बदलना होता है हमको। ठीक है ना? तो इसको अफर्मेटिव बदलेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा और हेल्पिंग वर्ब उसकी जगह पे जाएगी। तो अब हम क्या देखते हैं, देखो हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। कौन है? सेकंड पर्सन। अब मैंने आपसे कहा था ना ये नियम शुरू से लेकर लास्ट तक चलेंगे। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या आ जाएगा? आई। तो आप एक फिक्स कर लो, अगर यहाँ मी है तो आई फिक्स कर लो, टेंशन खत्म, आई लिख दो। ही आस्क्ड मी इफ आई। अब आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में किसमें बदलते हैं? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। तो देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई, ठीक है। अब वॉज, क्यों आई के साथ वॉज लगता है? रीडिंग अ बुक, और ये प्रश्न चिन्ह हट जाएगा, डॉट इसकी जगह पे लग जाएगा। तो ये बन गया अफर्मेटिव। क्वेश्चन क्या था? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। इनडायरेक्ट क्या होगा? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ यदि आई वॉज रीडिंग अ बुक, यदि मैं एक किताब पढ़ रहा था। ठीक है। अगला देखिए
फिर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास? यहाँ मॉडल है, तो शीला आस्क्ड का हो जाएगा, सॉरी आस्क्ड का आस्क्ड ही रहता है हमेशा। अगर एग्जाम में आपका आस्क्ड आ जाए टोल्ड सेड टू की जगह, तो उसको आस्क्ड को ये ध्यान रखना, अगर आस्क्ड आया तो उसको आस्क्ड में ही बदलते हैं, ठीक है ना। तो शीला आस्क्ड मी, उसने शीला ने मुझसे पूछा इफ, फिर देखिए आपस फिर चेंज होगा। ये कौन है हमारा? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई। कैन, कैन को किस में बदलते हैं? कुड। मॉडल में टेबल में सबसे लास्ट में बताया था मैंने, कैन को कुड में बदलते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल है, टेल का टेल रहेगा। मी, अब देखिए कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझसे कह सकते हो? तो आई कुड टेल, क्या आएगा बताओ मी की जगह? तो आंसर होगा शीला आस्क्ड हर इफ शी कुड टेल हर, क्योंकि सी का क्या होगा ऑब्जेक्ट? हर। तो शीला आस्क्ड हर इफ शी कुड टेल हर व्हाट द यहां लिख देता हूं मैं, व्हाट द टाइम वॉज। अब ये वॉज क्यों आया? क्योंकि ये इज है। एक्चुअली वो क्या रहा है इस सेंटेंस के अंदर? दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक से एक, यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये अलग सॉल्व कर लिया, सी कुड टेल हर, उसके बाद व्हाट द टाइम इज का वॉज हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है बच्चों। अब आगे और भी बहुत से अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब अगला जो है हमारा वो है WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। देखिए एग्जाम में ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए बच्चों, अगला जो सेंटेंस है हमारा WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या था? WH वर्ड ही हमारा कंजक्शन होता है, यानी ये मैंने आपको बताया था टेंस पढ़ाते वक्त, वैन, वेयर, हु, हुम, हुज, वॉट, ये सारे के सारे एज ए कंजक्शन भी हम काम में लेते हैं, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। सबसे पहले हम देखा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन सा? WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो क्या करेंगे? ही सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, मी का मी आएगा, कंजक्शन क्या लगा देंगे? इसी को कंजक्शन बना देंगे, तो वेयर। अब उसके बाद बाकी सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ये मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इंट्रोगेटिव बनाना क्या है? अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड। तो देखो, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, और ये फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो। तो देखिए हमारा क्या होगा? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, द टीचर सेड टू राजू व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। टीचर ने राजू से पूछा, तुमने कल अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होने वाला, तो कैसे करेंगे? द टीचर सेड, सॉरी सेड को बदल देंगे आस्क्ड में, ठीक है ना। द टीचर आस्क्ड राजू, कंजक्शन लग जाएगा वाई। अब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं? अब ये कौन सा हो गया बताइए? ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट किस में बदलते हैं? फोर पास्ट, यानी उससे अगला, एक पास्ट को छोड़ के दूसरा।
तो उसको बदलेंगे हम फोर पास्ट में। लेकिन पहले सब्जेक्ट को बदलो। कौन है सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राजू। राजू का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। तो द टीचर आस्क्ड राजू व्हाई ही हैड नॉट डन ठीक है। देखो डिड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल दिया, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। वाई ही हैड नॉट डन योर, अब योर आता है यू के लिए, तो ही के लिए क्या आ जाएगा? हिज। रिफ्लेक्सिव फॉर्म बताया था मैंने आपको टेबल के अंदर कि ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क यस्टरडे। अब देखो इसमें एक टेबल और है जो मैं आपको नोट्स में भी लिख दूंगा कि यस्टरडे, एगो, टुडे, इसको किस में बदलते थे? यस्टरडे को द प्रीवियस डे में भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह लिखा जाएगा, द टीचर आस्क्ड राजू व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। तो यस्टरडे को भी हमने बदल दिया द प्रीवियस डे के अंदर। तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। देखो अभी तो मैंने बता दिया सामान्य क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होने वाले, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अब मैं इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो WH वर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फटाफट चलो उनको करते हैं, आप इनको उतार लीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला बनता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि हेल्पिंग वर्ब कोई सेंटेंस है हमारा, उसमें रिपोर्टिंग स्पीच यदि डू और डज से शुरू हो लेकिन उसमें नॉट नहीं हो, क्या नहीं हो? नॉट। नॉट का तो नियम बता रखा है कि डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो किसमें बदल देंगे? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, पास्ट में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो किसमें बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर नॉट नहीं हो तो क्या करेंगे? अगर ऐसा हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय डू डज को तो हटा देंगे और मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन है हमारा है लेकिन इसमें डू से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें नॉट नहीं है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो क्या करेंगे? सी सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में मी, कंजक्शन आएगा इफ। ये क्या है हमारा? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई। ठीक है, अब इसको तो हम हटा देंगे और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल देंगे? सेकंड फॉर्म में। तो आई का हो जाएगा नो का न्यू सेकंड फॉर्म, ठीक है, और अमन। इसको तो हमने हटा दिया और इसकी सेकंड फॉर्म में बदल दिया। तो देखो सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू अमन, ठीक है बच्चों। अब ऐसा ही मैंने सेंटेंस लिखा है जिसमें देखो मैंने क्या किया? डू नॉट रेस्पेक्ट, यानी डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे फॉर्मूले होगा, टेबल में बताया हमने कैसे। माय फादर, सेड को बदल देंगे आस्क्ड में, फिर आएगा इफ, सेकंड पर्सन बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इफ आई। अब देखो ये हमारे फॉर्मूले से हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल जान के करवाया ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके आपका कि यहाँ डू के साथ नॉट नहीं है तो क्या करेंगे? वर्ब को सेकंड फॉर्म बदल देंगे, डू को हटा देंगे। यहाँ डू के साथ नॉट है तो क्या करेंगे? वही नियम लगाएंगे, इफ आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट, और मी का हो जाएगा हिम, क्योंकि फादर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा मी का हिम। तो देखिए माय फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, इफ आई डिड नॉट रेस्पेक्ट हिम, कि क्या मैं उनकी रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं करता था ऐसा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर डू डज में नॉट नहीं हो तो कुछ नहीं करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? डू और डज देखते सीधा ही वो नियम लगाते हैं, कौन सा? ये वाला, और ध्यान देते नहीं है और उनसे हो जाती है यहाँ पर गलती। और फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये सेंटेंस कैसे आएगा? राजेश सेड टू हरी, राजेश ने हरी से कहा, वेयर विल यू गो टू टुमारो, तुम कल कहाँ जा रहे थे, सॉरी कल कहाँ जाओगे, है ना। अब ऐसे चार आंसर आएंगे आपके सामने,
तो सबसे पहले आप आंसर करते हुए सोचना कि पहले तो कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव टाइप का है, लेकिन कौन सा WH वर्ड से शुरू होने वाला, यानी हमारा जो कंजक्शन होगा WH है। तो यह देखिए सभी में WH कंजक्शन है, ठीक है, चलो हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हमको ये पता है कि said to को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। तो ये आस्क्ड किस में बना रखा है, 1 और 2, इन दोनों में नहीं है, तो हमारे 2 आंसर गलत हो गए, यानी आप इन दोनों में से एक सही है हमारा। फिर देखिए विल को आपको पता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलेंगे, तो देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें है, इसमें है, यानी हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला। ये फटाफट क्वेश्चन करने का तरीका है, ठीक है ना। देखो राजेश आस्क्ड हरी वेयर ही, अब देखिए यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, उसको किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हरी एक आदमी है, नाम है, तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही, विल का हो जाएगा वुड, गो का गो, और टुमारो को हम बदल देते हैं द नेक्स्ट डे के अंदर। ये इसकी टेबल बता दूंगा मैं आपको, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। टुमारो को हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे के अंदर। तो देखिए ये मैंने आपको आज बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कुछ असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल कराए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना बच्चों। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक तो डू वाला, हेल्पिंग वाला क्वेश्चन, एक WH वर्ड वाला और हेल्पिंग वर्ब से नॉर्मल शुरू होने वाले क्वेश्चन, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा देखो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हाँ देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर ये हरी शब्द नहीं दिया होता, फॉर एग्जाम्पल सैड और सैड छोड़ दिया होता, ठीक है, और फिर भी हमारा सेकंड पर्सन होता मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंदर सेकंड पर्सन आए लेकिन रिपोर्टेड वर्ब के अंदर क्या ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम अपनी मर्जी से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लेंगे। तो हम मान लेंगे यहाँ पे सैड टू मी, अपनी मर्जी से मान लेंगे कुछ भी। सैड टू हिम भी मान सकते हो, सैड टू हिज भी मान सकते हो, सैड टू हर भी मान सकते हो, लेकिन आप मी मान लो, कोई भी एक मी मान लिया। तो मी मान लिया तो आप जब इसको चेंज करोगे तो उसके अनुसार, जैसे यहाँ तो नाम था उसका तो हमने ही कर दिया, यहाँ मी होता तो क्या होता, आई हो जाता है यहाँ पर। तो ध्यान रखना अगर सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई भी, और उसका सब्जेक्ट आपको यहाँ लिखना होगा। कब, जब आपके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन हो तब, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप अपने आप मान लीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है बेटा। मैं आशा करता हूँ आप इसको, इस वीडियो से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज से पहले अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो 100% समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मुझसे पूछ सकते हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे शेयर कर सकते हो। वैसे जहाँ तक मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी नहीं इसके अंदर, लेकिन जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आप देखो क्वेश्चन बनाओ या पासबुक या कोई भी आपकी किताब उठाओ और दमादम क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता मुझे भेज दीजिए, मैं फटाफट सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है बेटो। चलो फटाफट पढ़िए, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद। कभी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप थोड़ा बता भी दिया कि सर बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया पढ़ के, ठीक है, ओके बाय।